अस्सलामुअलैकुम जी, मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। एंटी करप्शन के एक केस में, एंटी करप्शन की FIR में, उस FIR की तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये एंटी करप्शन ने FIR जो दर्ज की है वो क्यों की है राना सनाउल्लाह के खिलाफ, ये सारी तफसीलात बताऊंगा। राना सनाउल्लाह आज गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका, पंजाब पुलिस को देख के राना सनाउल्लाह की कैसे हवाइयां निकल पड़ी, कैसे जो है वो पंजाब पुलिस को देख कर राना सनाउल्लाह परेशान हो गया। ये वही राना सनाउल्लाह है जिसने पिछले हफ्ते, देखें आज हफ्ते का दिन है, तकरीबन हफ्ते के दिन रात 2 बजे इस वक्त ये व्लॉग बना रहा हूं, आज हफ्ते का दिन है। और पिछले हफ्ते इसी वक्त रात को 2 बजे जो है वो राना सनाउल्लाह की हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसे आज है। पिछले हफ्ते राना सनाउल्लाह ने इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और जिसके बाद उसने वहां इस्लामाबाद पुलिस को रवाना कर दिया था, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए बनी गाला रवाना कर दिया था। और फिर हम सब ने देखा जिस तरह पाकिस्तानी कौम सड़कों पर निकल आई और खासतौर पर बनी गाला पर अवाम का जम्मे गफीर जमा हो गया और उसको देखकर जो है राना सनाउल्लाह की कांपे टांग गई और फिर उसने पंजाब पुलिस को बनी गाला से वापस बुला लिया। हमारा यही जो बेलगाम मीडिया है, बेशरम मीडिया है पाकिस्तान का, उस वक्त ये खबरें चला रहा था कि इमरान खान साहब जो है वो बनी गाला से कहीं फरार हो गए, खुदा ना खास्ता। लेकिन उसके बाद हुआ ये था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें इमरान खान साहब खुद भी शामिल है, वहां किसी ने, मेरा ख्याल है शिबली फराज साहब ने, किसी ने इमरान खान साहब की एक तस्वीर जो बनी गाला में वो अपने कुत्तों को खाना खिला रहे थे, वो तस्वीर खींचकर उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कराई और फिर उसके बाद वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई कि इमरान खान साहब तो बनी गाला पे मौजूद है। और उसके बाद जो मीडिया चैनल, जैसे खासतौर पर जियो की बात करूंगा, जियो ने ये न्यूज चलाई थी कि इमरान खान साहब फरार हो गए बनी गाला से, उसे बाद में माजरत करनी पड़ी जियो को, तरदीदी एक न्यूज देनी पड़ी जियो को कि जी इमरान खान साहब बनी गाला में ही मौजूद थे और हम उस पर माजरत कहा है कि हमने ये खबर चलाई। ये सारी बातें उसने की। लेकिन आज वही जियो जो राना सनाउल्लाह जो खुद वजीर दाखिला है, कितने कमाल की बात है आप सोचिए कि वजीर दाखिला जिसके अंडर में सारी पुलिस होती है, आज वही वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पंजाब पुलिस से छुपता फिर रहा है कि कहीं पंजाब पुलिस उसे गिरफ्तार ना कर ले। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये एक FIR है और जो एंटी करप्शन ने दर्ज की थी राना सनाउल्लाह के खिलाफ। क्योंकि राना सनाउल्लाह इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हो रहे थे, तो आज जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अदालत में, रावलपिंडी की अदालत में, सीनियर सिविल जज गुलाम अकबर साहब की अदालत में पेश होकर ये दरख्वास्त की कि राना सनाउल्लाह चूंकि एंटी करप्शन की इस इंक्वायरी में शामिल नहीं हो रहे हैं तो इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए ताकि इनको गिरफ्तार करके इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए। केस कुछ यूं है जनाब कि ये जब वजीर कानून था राना सनाउल्लाह पंजाब का, तो कलर कहार के करीब कोई निजी हाउसिंग सोसाइटी थी, वहां राना सनाउल्लाह ने मुबैना तौर पर, इल्जाम है राना सनाउल्लाह पे कि राना सनाउल्लाह ने 2 अदद उस हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर करवाया था और उसकी रिश्वत के तौर पर 2 अदद प्लॉट वहां राना सनाउल्लाह ने उस हाउसिंग सोसाइटी में हासिल किए थे, जिसके सबूत और शवाहिद जो है वो एंटी करप्शन के पास मौजूद हैं। देखिए, पहले ये इस तरह के तमाम केसेस जो है वो नैब किया करता था, नैब इस तरह के तमाम मुकदमात जो है वो दर्ज किया करता था। लेकिन अब चूंकि नैब में तरामीम हुई और आपको पता है नैब के कवानीन में तरामीम के बाद 50 करोड़ से ज्यादा के जो जुर्म होंगे, जो इल्जाम होंगे, नैब उस पर ही कर सकता है कार्रवाई और उससे निचली कार्रवाई जो होगी वो नैब नहीं कर सकता। अच्छा, नैब नहीं कर सकता तो फिर कौन करेगा? तो जनाब 50 करोड़ से नीचे करप्शन के जितने भी मामलात हैं वो देखेगा पाकिस्तान में अब इदारा एंटी करप्शन। अब इदारा एंटी करप्शन जो पंजाब में जितनी करप्शन हुई है, देखिए पहले तो नैब उसको टेकअप कर रहा होता था, लेकिन अब चूंकि नैब के दायरे इख्तियार से बाहर है 50 करोड़ से कम की जो करप्शन है, तो अब एंटी करप्शन पंजाब का जो है, और आपको पता है पंजाब में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास करप्ट लोगों के लिए तो खैर कोई गुंजाइश है नहीं। तो ये एंटी करप्शन जो इस वक्त हरकत में आया हुआ है, उसने राना सनाउल्लाह के खिलाफ रिश्वत लेने का ये जुर्म है, जिसमें ये एक केस बनाया, FIR दर्ज की और राना सनाउल्लाह पर जो दफात लगाई है वो लगाई है 109 और 471, 467। जो लोग कानून को जानते हैं उन्हें पता है कि 467 के मुताबिक, दफा 467 के मुताबिक जो है वो कम से कम 10 साल की सजा राना सनाउल्लाह को हो सकती है अगर जुर्म साबित हो जाए, और 471 जो तकरीबन 14 साल की उम्र कैद की सजा अगर राना सनाउल्लाह इसमें जुर्म साबित हो जाए। और चूंकि देखिए जुर्म साबित होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसमें वाज़ेह तौर पर शवाहिद मौजूद है और गवाहान मौजूद है। तो अगर ये केस तरीके से ट्रायल हुआ तो
कोई बैद नहीं है कि राना सनाउल्लाह को उम्र कैद की सजा हो सकती है। एंटी करप्शन के जो एहलकार हैं वो राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे और थाना कोसार में उन्होंने इंदराज करवाया। और वहाँ ये ज़रूरी होता है कि जब देखे किसी दूसरे इलाके की पुलिस किसी दूसरे इलाके में जाती है किसी मुजरिम को गिरफ्तार करने, तो जो इलाका पुलिस होती है वहाँ उस पुलिस को या उन एहलकारों को वहाँ इंदराज कराना पड़ता है कि जी आपके इलाके से, आपके एरिए से हम फला मुलजिम इस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। तो हुआ ये जनाब कि आज रावलपिंडी की एक अदालत में सीनियर सिविल जज हैं गुलाम अकबर साहब, उन्होंने इसी जो मैंने भी आपको केस बताया, इसी केस में राना सनाउल्लाह का नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और उन्होंने कहा कि मुल्जिम को पेश करके अदालत में रूबरू हमारे किया जाए। जिस पर जनाब एंटी करप्शन के एहलकार जो है वो इस्लामाबाद थाना कौसार पहुंचे और वहां उन्होंने इंदराज कराया कि जनाब हम राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करना है। अब आप देखिए जानिबदारी इस इस्लामाबाद पुलिस की। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आज से पहले मैं कभी भी इस्लामाबाद पुलिस को इस तरह से कारकर्दगी इस्लामाबाद पुलिस की नहीं देखता था, लेकिन चूंकि जो इस्लामाबाद पुलिस के इस वक्त एक आईजी साहब हैं नासिर अकबर साहब, वो उनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, वो मशहूर है इस वक्त के वो करप्ट तरीन जो है आईजी हैं इस वक्त इस्लामाबाद में। तो इसलिए आप देख रहे होंगे आजकल इस्लामाबाद पुलिस पर बड़ी उंगलियां उठाई जा रही हैं और ये मैं समझता हूं कि ये अच्छा नहीं है। ये इस्लामाबाद पुलिस जो पाकिस्तान में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मशहूर थी, ये पुलिस के मोराल को भी डाउन कर रहे हैं इस तरह की हरकतें करके। और इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को तकरीबन पंजाब पुलिस बनाने की कोशिश की है, जो एक जमाने में नून लीग की हुकूमत में पंजाब पुलिस का हाल हुआ करता था। इन्होंने वो हाल इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस को बनाने की कोशिश की है। तो इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो जो एहलकार एंटी करप्शन के गिरफ्तार करने के लिए राना सनाउल्लाह को गए थे, उन्होंने ये कहा वहां थाना कौसार ने कि जनाब ये राना सनाउल्लाह साहब तो यहां रहते ही नहीं है, क्योंकि वारंट गिरफ्तारी में जो पता लिखा है राना सनाउल्लाह का वो फैसलाबाद का लिखा है। तो अब यार किसको बेवकूफ समझते हैं ये लोग? क्या मुझे ये बताइए, अगर मुलजिम पते पे मौजूद नहीं है तो क्या उसको वो तो जहां होगा उसे वहां से गिरफ्तार करना है, ये पुलिस की ड्यूटी है। ये तो कानून और आइन के मुताबिक पुलिस की ड्यूटी है कि मुलजिम जहां भी भागा होगा उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना है। ये एंटी करप्शन के एहलकारों की ड्यूटी है। तो बहरहाल इस्लामाबाद पुलिस ने एंटी करप्शन के एहलकारों को यह कहकर वहां से रवाना कर दिया कि जनाब इस्लामाबाद में तो मौजूद ही नहीं है राना सनाउल्लाह, जबकि सब जानते हैं कि राना सनाउल्लाह मिनिस्टर इनक्लेव में जो थाना कौसार की हदूद में आता है, राना सनाउल्लाह वहां रहते हैं। बहरहाल वजीर दाखिला है पाकिस्तान के। और मैं आपको ये बात बता दूं कि कानून और आइन के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी हर सूरत में होनी है, क्योंकि नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी इनके जारी हुए हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि राना सनाउल्लाह गिरफ्तार होगा। कभी आपने देखा है पाकिस्तान में कोई इतना ताकतवर आदमी, वो भी इस इंपोर्टेड सरकार के होते हुए, वो भी नून लीग के हुकूमत में होते हुए, कोई इतना ताकतवर आदमी वो भी इनके होते हुए कभी गिरफ्तार हो सकता है? कभी आइन और कानून की बालादस्ती हो सकती है जब नून लीग की हुकूमत हो? कभी आपने सोचा है? तो मुझे लगता नहीं है कि जब तक नून लीग की हुकूमत है राना सनाउल्लाह इस केस में गिरफ्तार होगा। राना सनाउल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। लाहौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट जा सकता है राना सनाउल्लाह, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इन वारंट्स पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट राना सनाउल्लाह को बेल देगी। बहरहाल दे सकती है, क्योंकि वजीर दाखिला है राना सनाउल्लाह इस वक्त। तो खैर, राना सनाउल्लाह की अब तक की कहानी यह है कि राना सनाउल्लाह साहब रूपोश हैं बतौर वजीर दाखिला। यूं समझ लीजिए पाकिस्तान का वजीर दाखिला इस वक्त रूपोश है। राना सनाउल्लाह ने हम टीवी को एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उसने ये कबूल किया कि वो हार गए हैं, उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये सुनने के लायक है कि आज यूं समझ ले इंपोर्टेड सरकार ने अपने हैंड्स अप कर लिए हैं कि जी वो मान गए कि इमरान खान ने उन्हें हरा दिया है। और खबर यह है कि आज हम न्यूज़ को राना सनाउल्लाह ने बात करते हुए ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर इमरान खान जत्थे को लेकर इस्लामाबाद आ गया, जो कि हमें इत्तला है कि 12 से 17 तारीख के दरमियान इमरान खान लॉन्ग मार्च करने इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो अगर इमरान खान अपने जत्थे को लेकर इस्लामाबाद आ गया और अगर इमरान खान इस जत्थे को लेकर आकर और फिर इसने कामयाबी हासिल कर ली और हुकूमत में आ गया, तो फिर अगले 3 माह हम भी इस्लामाबाद जत्थों की शक्ल में आते रहेंगे। जनाब ये हार की तस्लीम है। बिल्कुल राना सनाउल्लाह ने ये स्टेटमेंट देकर ये बात बता दी है कि इन्हें मालूम है कि ये हारने जा रहे हैं इमरान खान से। इन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली है वाज़ेह तौर पर, और इन्हें लग रहा है कि इमरान खान जब लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो इन्हें हुकूमत से गिरना पड़ेगा, इनकी हुकूमत गिरा दी जाएगी और इस इस्लामाबाद में फिर नई हुकूमत कायम होगी, वो होगी इमरान खान साहब की। पाकिस्तान में बल्कि नई हुकूमत कायम होगी, वो होगी इमरान खान साहब की। ये राना सनाउल्लाह ने
ये इनकी दिल की बात, अंदर की बात थी जो बेचारे ने मीडिया पर कर दी है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि इनके हालात बड़े खराब है, तशवीशनाक हालत है इस इम्पोर्टेड सरकार की। ऐसे समझ लें कि ये इस वक्त आईसीयू में, और आईसीयू में भी सिर्फ आईसीयू पे नहीं बल्कि वेंटिलेटर पर हैं। अच्छा, मोस्टली मैं आपको बता दूं 95% लोग, जो लोग वेंटिलेटर पे चले जाते हैं उनकी रिकवरी होती नहीं है, 5% लोगों की रिकवरी होती है। बिल्कुल वही हालत इस वक्त इस इंपोर्टेड सरकार की है कि ये इंपोर्टेड सरकार इस वक्त वेंटिलेटर पर मौजूद है, और वेंटिलेटर पर 5%, इस हुकूमत के तो 5% भी चांस मुझे अब बचने के लग नहीं रहे। तो वेंटिलेटर से जो है इनकी जिंदगी अब वापसी बहुत मुश्किल है। मैंने ये आपको वो स्टेटमेंट बताया जो राना सनाउल्लाह ने आज हम न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए, टेलीफोनिक इंटरव्यू देते हुए हम न्यूज़ को ये बात, अपने दिल की बात जो है वो ज़बां पर ले आया। तो वाज़े तौर पर हमें पता है कि इनके दिलों में क्या चल रहा है। ये इतने खौफजदा है, शदीद खौफजदा है इमरान खान साहब से। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान साहब 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान किसी भी डेट को इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद की कॉल दे देंगे और अवामुन्नास को, पाकिस्तान की अवाम को इस्लामाबाद आने की कॉल दे देंगे। तमाम उम्मत मुस्लिमा को 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।